चाहे तुम पृथ्वी की दौड़ में पीछे रह जाओ, पर स्वर्ग की दौड़ में तुम आगे होने चाहिए यीशु नाम में। समझ पा रहे हैं? सोचो, अगर आपको आज कभी शैतान पूछे, देख यूसुफ की तरह तो अकेला है, देख यूसुफ की तरह तो एक कमरे में है, देख पोतीफर की पत्नी रानी एक सुंदर औरत तुझे पाप करने को मौका दे रही, कोई तुझे नहीं देखेगा, कोई किसी को नहीं बताएगा, पूरा चांस है। अपने आप से पूछो, तुम ना कर पाओगे? पूछो अपने आप से। तुम तो एक बस में भी बैठते हो, सोचते हो काश वो लड़की मेरे पास आके बैठ जाए, अंदर से करे प्रभु प्रभु मेरे को ये इतनी फीलिंग नहीं होता, वैसे 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 बैठ जाए। पूछो अपने आप से। अगर तुम्हारा लेवल इस लेवल तक नहीं है, शैतान तुझे कभी भी गिरा सकता है। सुन लो मेरी बात, अगर तेरी स्पिरिट की ट्यूनिंग इस लेवल तक नहीं है, और ये अक्टूबर महीना तेरी स्पिरिट को इस लेवल तक लाने के लिए खुदा काम करेगा। अगर तेरा आमीन ऊंचा तो तुम ले चुके हो। आज तेरे छुटकारे का दिन है, परमेश्वर की ओर से ऐलान किया गया। जिस तरह इस्राएलियों के छूटने का दिन था, परमेश्वर ने मूसा को चुना और भेजा। मैंने कहा आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु के नाम में। जिस तरह एक अंधे ने दृष्टि पाई, प्रभु ने कहा ये इसलिए अंधा था, ना तो इसने माता पिता ने पाप किए ना इसने पाप किए, ये इसलिए अंधा जन्मा के आज परमेश्वर की महिमा इसकी लाइफ में प्रकट हो। इस प्रोफेटिक वर्ड के साथ मैं बोलता हूं आज आपके छुटकारे का दिन है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं लाजर के पास नहीं था, लाजर मर चुका है, अब मैं केवल एक बीमार को चंगा नहीं करूंगा, अब मैं 4 दिन के मुर्दों को जिंदा करूंगा यीशु के नाम में। कुछ आपकी लाइफ में पल परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं, और आज वो पल है यीशु के नाम में। कुछ पल, कुछ डिले, कुछ देरी, कुछ इंतजार, कुछ धीरज परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में ठहराया जाता है, और आज वो धीरज पूरा हुआ। आपके छुटकारे का दिन है आज ऑनलाइन चर्च यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसे आज आप प्रेयर को रिसीव कर चुके हैं, वचन को रिसीव कर चुके हैं, और अब कुछ प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करेंगे, और उसके बाद प्रभु बोझ लेंगे। मैंने कहा आज आपकी लाइफ में पाप की आत्मा का, गंदगी की आत्मा का, गंदा देखना, गंदा करना, गंदी मूवीज देखने, आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु नाम में। मेरा बिलीव है आप इस बात को समझ पाएंगे। मैं आपको बताऊं, अभी आराम से अब बनना है सेम प्रेजेंस में। मैं ज्यादा लॉन्ग प्रीच नहीं करूंगा, पर वो प्रोफेटिक होगा जो आपको स्पिरिट में लेना है। जैसे ये वचन आपके अंदर जाएगा, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको डिलीवर करेगा, आपको फ्री करेगा। परमेश्वर ने मेरी आत्मा में इन बातों को डाला, और आज चंडीगढ़ जब मैं जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे 1 कुरिन्थियों और 2 कुरिन्थियों रीड करने को बोला। जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा इन लोगों की बुलाहट के विषय में बात कर, क्योंकि अगर सबसे लाइफ में जरूरी, बुधवार मैंने बताया था कि स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए, उद्धार मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस हो जाए पर उद्धार मिस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, और मैंने कहा था आप जो कुछ भी पाना चाहते हो प्रभु से, उन सब चीजों को साइड पे रखो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, मतलब स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की खोज करो। ध्यान ये रखो मेरा स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है जो मैं कर रहा हूं, पर मिलेगा तुझे पृथ्वी पर पीछे पड़ के यीशु के नाम में। कितने लोगों ने इस वचन को सुना है? बुधवार ब्लेस हुए। कितने लोगों ने चंडीगढ़ मीटिंग का वचन सुना है ऑनलाइन? ओके, अगर आप बुधवार और क्रूसर का वचन नहीं सुनते तो आज मेरी आपके लिए आज्ञा है, आपको सुनना ही सुनना है हर क्रूसर का वचन। समझ पा रहे हैं? अगर आप और चर्च की कलीसिया हो तो आपको हर क्रूसर में मैंने क्या वचन दिया आपको सुनना है, बुधवार मैंने क्या वचन दिया सुनना है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज है। और जैसे आप वचन को सुनते रहते हैं, आपकी आत्मा में छुटकारे होते रहते हैं। जैसे शैतान आपको वचन सुनने से दूर रखता है, बिजी करता है, क्या करना है सुनते ही हैं, हर संडे सुन रहे हैं वचन। शैतान आपको वचन सुनने से दूर रखता है, और आपको छुटकारे से, कि आपका छुटकारा ना हो जाए, क्योंकि वो अपना वचन बेच के छुटकारा करता है। ओके, तो आपने उसके बाद, उद्धार के बाद आपके लिए जरूरी जो चीज है वो है आपकी बुलाहट, जिसके लिए परमेश्वर ने चुना है। सबसे पहले परमेश्वर ने आपको स्वर्ग जाने के लिए चुना है। समझ पा रहे?
कुछ भी मिस हो जाए, कई बार मैं आपके चेहरों को देख रहा हूं कि आपकी मैरिज नहीं हो रही, आपके बेबी नहीं हो रहे, आप मसीह में भी हो, आपकी लाइफ में चंगाई नहीं हो रही, आपकी गरीबी खत्म नहीं हुई अभी तक, पर उन्हीं चेहरों के पीछे मैं आपका एक ऐसा चेहरा देख रहा हूं जो स्वर्ग में बहुत मुस्कुरा रहा है कि तूने जो कुछ ना होने के बावजूद भी तूने मुझ पर विश्वास किया और स्वर्ग में बलपूर्वक प्रवेश किया, क्योंकि थोड़े हैं वो वहां जहां पर जाएंगे। धनी मनुष्य जिसके पास सब कुछ है, हो सकता है प्रभु नहीं है, वो मिस कर देगा स्वर्ग। लाजर, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, पता है धनी मनुष्य के पास सब कुछ था, खाना पीना ऐशो आराम। निर्धन लाजर जो उसकी मेज के पास जख्मों से भरा हुआ चूर चार खाता था, कभी वो भी नहीं मिलता था उसे, वो नफरत करता था उसके, परे हो जा गंदे बंदे। एक दिन दोनों का टाइम आया, वो मर गए, मौत का टाइम आया। धनी मनुष्य जो निर्धन लाजर था, जो दुख को सह रहा था, पिता अब्राहम की गोद में था, स्वर्ग में था। समझ पा रहे हो, तेरे से खुदा बात कर रहा है। तेरी चंगाई मिस हो जाए, बेबी ना हुए, पर स्वर्ग मिस ना हो। तुम गरीबी में रह के मर जाओ मसीह में, पर स्वर्ग मिस ना हो सकता है एक मसीह विश्वासी ने सब कुछ पा लिया पर स्वर्ग मिस कर दिया। एक पास्टर, एक धर्मी व्यक्ति कठिनाई से प्रवेश करेगा तो तेरा क्या होगा? बाइबल में लिखा है। एक पास्टर जो हीलिंग कर रहा है, डिलीवरेंस कर रहा है, छुटकारे दे रहा है, सुसमाचार मीटिंग कर रहा है, प्रभु कहते मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तूने स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं किया। तूने जितने भी क्रूसेड किए उसके खुद मजे लिए, तूने जितनी भी हीलिंग की तूने खुद मजे लिए, तूने जितने भी मसा मांगा अपने आप को प्रमोट करने के लिए मांगा, अपने आप को दिखाने के लिए मांगा, तूने स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हुए राज्य और धार्मिकता को खोज करते ये चीजें नहीं मांगी। इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रहे, तुम मेरी हजूरी में नहीं रहे, मुझसे वरदान ले लिए रो रो के, 1 साल पवित्रता में रोजे रह के, अब वरदान में वापस नहीं ले रहा, तुम वरदानों को यूज कर रहे हो पर तुम मेरे पास नहीं आए। तूने मेरी आज्ञाकारी का जीवन नहीं जिया, तूने मेरे इच्छा के अनुसार नहीं जीवन जिया, तुम मेरे ठहराए हुए चरवाहे के अनुसार पेड़ों की रखवाली नहीं की तूने। इसलिए मैं कह दूंगा तो मैं तुझे नहीं जानता। सोचो तो आपका कितना मुश्किल है स्वर्ग में बढ़ना। बोलो आज से मेरी लाइफ का सबसे पहला लक्ष्य स्वर्ग पाना, उद्धार पाना है, यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। मेरे ख्याल से वो बात जो मैंने इतने घंटों में समझाई बुधवार, आप एक लाइन में समझ चुके हो, समझ चुके हो, समझ चुके हो। ओके, तो अगर आप स्वर्ग में जा रहे हो, जैसे आपको बैठना है घुटनों पे, आराम से आप बैठो, तो आपका उस सबसे पहले परमेश्वर ने आपको स्वर्ग जाने के लिए बुलाया है। वो कहते सबसे कीमती, अगर कोई आज से कोई बिलीवर आपको क्वेश्चन पूछे, मैंने सिंगापुर में पूछा आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है, कोई कहता है प्रेयर, कोई कहता है अभिषेक, कोई कहता है पवित्रता ही, कोई कहता है ये वो। मैंने कहा आज तुम प्रेयर में खड़े हो, 2-2 महीने तुम प्रेयर नहीं करते, आज तुम पवित्रता में खड़े हो, 3-3 महीने पाप में गिरे रहते हो। मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है और स्वर्ग में जाके उस धन को प्राप्त करना है, क्योंकि स्वर्ग में भी लेवल है। चेलों ने कहा हम में से स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन होगा? प्रभु ने कहा जो कोई अपने आप को छोटा करेगा, बच्चे के समान छोटा बनाएगा, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब स्वर्ग में पोस्ट है। हो सकता है एक पास्टर नीचे लेवल पे हो पर एक बिलीवर बड़े लेवल पर खड़ा हो और पास्टर देखे अरे तू यहां, समझ पा रहे हो? क्या तुम तैयार हो उस धन को पाने के लिए? क्या तुम तैयार हो? मैंने कहा अगर तेरा ध्यान उन चीजों की ओर बढ़ गया तो सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेगी। और मेरी बात सुनो, जो मैंने फोकस किया, पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे आगे क्यों नहीं जाने देता। पवित्र आत्मा कह रहा है केवल ये बुधवार के लिए नहीं, संडे पे पूरा करे इस बात को, क्योंकि ये मेन लक्ष्य है। सुनो मेरी बात, आज कलीसिया में प्रीच क्या बन चुका है? विश्वासियों का ध्यान किस बात पर बन चुका है? राज्य और धार्मिकता को खोजो, वीजा पीछे पड़ के मिलेगा। राज्य और धार्मिकता को खोजो, मसा पीछे पड़ के मिलेगा। राज्य और धार्मिकता को खोजो, प्रमोशन हो जाएगी। राज्य और धार्मिकता को खोजो, प्रेयर करो, रोजे रखो, क्या कुछ हो जाए, मैरिज हो जाएगी। जिसको चाहता हूं उससे मेरी रिश्ता हो जाएगा। राज्य और धार्मिकता को खोजो, ये सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। पर लालच क्या है? वाह, पीछे राज्य धार्मिकता, राज्य धार्मिकता, राज्य धार्मिकता, ओ वाह, पीछे राज्य धार्मिकता क्या है? और खुदा तेरे जानता है कि तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं।
ये वचनों में मैं बताऊंगा। प्रभु आपके मन को चेक करता है कि तेरे मन में क्या। इजराइलियों को उसने विपत्तियां आने दी, प्रॉब्लम आने दी, पता क्या करने के लिए? उनका मन चेक करने के लिए, उनके मन में क्या है। ऐसे प्रभु कई बार आपकी लाइफ में टाइम ठहराता है और देखता है तेरे मन में क्या है। एक टाइम खुद वो तुझे पवित्रता में खड़े करने की ग्रेस देता है। एक बार खुद देखता है कि अगर इसे पाप करने का मौका मिले तो ये क्या पाप में करेगा। एक दिन मुझे शैतान ने बोला, देख तू अकेला है इस समय, अगर तुझे पाप करने का मौका मिले तो क्या करेगा। उसने फीलिंग डालने की कोशिश की, अगर मैं अभी कोई चीज या लालच रख लो, या लड़की तेरे पास भेज दूं, क्या तू करेगा। मैं जवाब दे पाया, मैंने कहा शैतान सोच भी नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरा ध्यान स्वर्ग की ओर है। मेरा ध्यान मेरे मसा की ओर नहीं है कि कोई नहीं आज गलती कर लेते हैं, बाद में माफी मांग लेंगे, पर प्रभु फिर से मसा से यूज कर लेगा, वरदान तो है ही ना। मैंने कहा मेरा ध्यान स्वर्ग की ओर है। मुझे पता है मैं स्वर्ग में अपना धन मिस करूंगा, अपना लेवल मिस करूंगा। हालेलुया। तुम कहीं बाहर निकल जाओ संसार में, तुम लड़कियों को देखे बिना रह नहीं पाओगे, गंदी निगाह से कुछ देखे बिना रह नहीं पाओगे। सोचो अगर तुझे मौका मिल जाए, क्या तुम ना कर पाओगे। सोचो कि तुम किसी मैरिज में गए हो, मैं आपको डीप लेके जाऊं क्योंकि आज पाप के पीछे उसने कहा खुल के प्रीच करना है। तुम किसी मैरिज में गए हो और एक कमरे में ठहरे, अचानक से एक लड़की आ गई और तुझे पूरा मौका मिल रहा है, कोई नहीं देख पाएगा, क्या तुम ना कर पाओगे। क्या तुम इस लेवल तक अपनी स्पिरिट को, तेरा आत्मिक स्टैंडर्ड है, तुझे पक्का बनना है परमेश्वर के सामने। तुझे किसी ने अभी तक प्रपोज नहीं किया, किसी लड़की ने नंबर नहीं दिया, क्या कोई कल देने के लिए तैयार है तो तुम उसे ना करने के लिए तैयार है। सोच तू इस लेवल पर है या नहीं। अपने आप से मनन कर अपने अंदर, क्योंकि मैं आत्मा से आपकी डिलीवरेंस होती देख रहे हैं जैसे तुम डिसीजन ले रहे हो। कल वो तुझे कोई व्हाट्सएप पर किसी को तेरा नंबर मिल गया और आई हेलो हाय कैसे हो जानू, क्या तुम उसे बोलने वाले हो कि मेरी ऑलरेडी फ्रेंडशिप हो चुकी है यीशु मसीह के साथ, मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं और किसी और के लिए सॉरी मेरे पास जगह नहीं है। जब तुम कहते कोई बात नहीं आगे चल के देखते हैं, बढ़ते रहते आगे, ना कर देंगे आगे जाके, तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुझ में उतनी क्षमता नहीं है कि तुम आगे चल के ना कर पाओ। तुम अपने शरीर पर घमंड करते हो। समझ पाए, होलीनेस आपका लेवल होना चाहिए। होलीनेस आपके पास ऐसा गिफ्ट है, अगर ये तेरी लाइफ में है, सब कुछ तेरी लाइफ में होगा यीशु के नाम में। समझ पा रहे हैं? होलीनेस तेरी लाइफ में ऐसा गिफ्ट है, अगर ये है तो सब कुछ होगा। ओके, अब मैं, आप समझ चुके मेरी बात को, अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। चंडीगढ़ में क्या बताया था, ये था बुधवार की बात, कि परमेश्वर ने आपको चुना है किसी खास मकसद के लिए, आपकी बुलाहट। ओके, मैं एक भी वचन उसे दोबारा नहीं बोलना चाहूंगा, आपको सुनना है। उसमें बुलाहट में एक बात मैं बोलना चाहूंगा, उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने तुझे पवित्र किया और पवित्र होने के लिए बुलाया है। ओके, स्वर्ग जाने के लिए बुलाया गया, पहला फोकस ये मसीह होने के नाते सारी लाइफ याद रहे आपको। दूसरा, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो, पवित्र होने के लिए बुलाए हो। शुद्ध मन, पवित्र, परमेश्वर को देखेंगे। कौन चढ़ पाएगा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर? जिसके मन शुद्ध है, निर्दोष है, पवित्र है। कौन पवित्र स्थान वाली प्रेयर में पहुंच पाएगा? जो शुद्ध है, पवित्र है। परमेश्वर ने तुझे पवित्र होने के लिए बुलाया। इसका मतलब मैंने कहा आपकी बुलाहट, जिस दिन आप पवित्रता में स्टैंड हो गए, आप अपनी बुलाहट को जान लेंगे, परमेश्वर ने मुझे किस कामों के लिए बुलाया है। ओके, तो अब इसका मतलब पवित्रता में, अब उसका दूसरा सेशन पार्ट नंबर 2 में आपको बताता हूं। इसका मतलब आपके लिए होलीनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप होलीनेस में खड़े होगे, खुद ब खुद आपकी लाइफ अपनी बुलाहट की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये 100% श्योर है। खुद ब खुद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देता है जब आप पवित्रता में होते हैं। मुझे कहां होना चाहिए, किस चर्च होना चाहिए, बाइबल कहां से शुरू करूं, प्रेयर में क्या बोलूं, सब चीजें, कौन मेरा स्पिरिचुअल फादर होगा, कौन, सब चीजें जब पवित्रता ही होती, पवित्र आत्मा आपको एक दिशा में ले जाता है। कई लोग पवित्र आत्मा को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा जैसे मैं कह रहा हूं वैसा हो।
आप वैसा करिए। आपको पता है मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता हूं और इंतजार करता हूं, देर वेट करता हूं, कई बार आपको उत्तर नहीं मिलता, फिर भी आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। जब आपको उत्तर ना मिले आप खुद डिसीजन ले लेते हो। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना कि वो कहे कुछ और आप करें, ना कि आप अपने तरीके से। हमें प्लान नहीं करना होता, ओके आज ये लोगों को आगे बुलाएंगे, आज से पहले ऐसी प्रेयर करेंगे, फिर ऐसी प्रेयर करेंगे। हमें टोटली पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना पड़ता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहेगा, निर्भर रहना होता है। धीरज करेंगे तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए ये, और होलीनेस आपकी मदद करती है पवित्र आत्मा पर निर्भर रह के उसकी अगुवाई को प्राप्त करने के लिए। और अब जब होलीनेस आपके लिए जरूरी है, अब मैं होलीनेस के बारे में बात करूंगा, पवित्रता में। अगर मैं आज आपको बोलूं ओके आप करना है इस काम को, एक पल मैं सोच रहा था कि जे लोग कोई 1 महीना भी पवित्रता के बाद खड़े रह पाते होंगे या नहीं। मैंने कहा प्रभु अगर ये 95% नो है तो मेरे ख्याल से चर्च में और कोई प्रीच नहीं होना चाहिए जब तक ये हिस्सा इनका कंप्लीट नहीं है। मान लो अगर मैं पूछूं, आपको इसका उत्तर देना है और ऐसे आंसर आप पब्लिकली नहीं दे सकते, आपको मैं एक जरिया बताऊंगा, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई है। क्या आप में से कोई 1 साल तक पवित्रता में खड़ा रह पाया? अपने आप को जवाब दो। ओके मेरे ख्याल से जल्दी जवाब दे पाएंगे। क्या आपने कोई पाप नहीं किया? आप सुन्न हो चुके हैं पाप के लिए, आपकी आंखें सुन्न हो चुकी हैं, आपके विचार कोई नहीं है आप किसी लड़के को देख के? पूछो अपने आप से। ओके मेरे ख्याल से 95% लोग कह सकते हो जवाब आएगा जिनका आएगा नो। ओके अगर मैं पूछूं कोई 6 महीने आप में से पवित्रता में खड़ा रह पाया कि जिसे कोई व्यभिचार का अटैक नहीं हुआ, शैतान उसे गिरा नहीं पाया, उसने कोई गंदी मूवी नहीं देखी इंटरनेट पे, उसने कोई भी किसी लड़की को गंदी निगाह से नहीं देखा, विचारों से? अपने आप से पूछो क्या तुम हो, क्या तुम 6 महीने कभी रह पाए? मेरे ख्याल से सिर्फ 85% लोग जिनका जवाब आएगा नो, मैं नहीं खड़ा रह पाया। ओके तीसरा, क्या कोई कह पाएगा कि मैं 3 महीने अपनी लाइफ में पवित्रता में खड़ा रहा था? एक बार लाइफ, मैं एक बार लाइफ में की बात कर रहा हूं। अगर तुम मसीह में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं एक बार की बात कर रहा हूं। क्या तुम 3 महीने खड़े रह पाए? 75 कहेंगे नहीं, मैं नहीं खड़ा रह पाया। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं परमेश्वर से कुछ अद्भुत देखने की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए यूज होने वाले भारत में बहुत कम है, इसलिए क्रूसेड करने वाले भारत में बहुत कम है, इसलिए बड़ी चर्च वाले लोग भारत में बहुत कम है, इसलिए पवित्र आत्मा की सेवकाई होली स्पिरिट मिनिस्ट्री करने वाले लोग बहुत कम है। एक समय हमने ये सीखा था कि अगर चर्च में 100 लोग आते हैं तो सिर्फ 4 लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे, उसमें से 4 लोग। मेरे एवरेज हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया था, सिर्फ 4 लोग। मतलब 1000 लोग हैं तो सिर्फ 40 लोग या कितने भी बनते होंगे, तो सिर्फ 4 लोग 100 में से हैं जो जेन्युइन होंगे। आपको अगर 100 की कलीसिया है, हालेलुया, थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे, शुद्ध मन ही उसे देखेंगे।
ओके, तो अगर आप में से कोई व्यक्ति, ओके, ये 3 पर्चियां आपको डाल के जानी है आज से, कोई नाम नहीं लिखना। मैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा जो पवित्रता में नहीं खड़ा रहता वो पर्चियां डालो तो बॉक्स भर जाएगा, जो 3 महीने। तो इसलिए मैं सिर्फ वो बोलूंगा। मैं देखना चाहता हूं क्या मैं सही सोच रहा हूं अपनी आत्मा में। तो उसके बाद प्रभु मुझे खास काम करने के लिए बोलेगा इस चीज के लिए। आपको पता है, झूठ मिनिस्ट्री और पाप से डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए मुझे खास चुना है परमेश्वर ने इस काम के लिए, और मैं इस सेवकाई को तेजी से बढ़ाऊंगा इस चीज की, और आज बढ़ते हुए यीशु के नाम में पूरा पंजाब, भारत, पूरे वर्ल्ड में ये मुद्दा है, ये मुद्दा है बड़ा। आप प्रेयर किसके लिए करते हो? पवित्रता में खड़े रहने के लिए, राज्य और धार्मिकता की और स्वर्ग बढ़ने के लिए। इसका मतलब टॉपिक, मेन पॉइंट क्या है? होलीनेस। और मैं आपको बताऊं चंडीगढ़ क्या बताया था, कहते बाकी जितने भी पाप इंसान करता है वो देह के बाहर करता है, पर व्यभिचार जो है ना, वे अपनी ही देह में पाप करता है। इसका मतलब बिंदु यही है कि मैं नशे के बारे में बात ना करूं, तेरे झूठ में। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं गिर गया। अब मैं सोच रहा हूं जी कौन सा गिरा बोल रहा है? ये व्यभिचार वाला गिरा है, जैसे गुस्सा हो गया, जैसे झूठ बोल हो गया, ये कौन से गिरे की बात कर रहा है? बाकी सब चीजें चल जाएंगी। तूने माफी मांगी, ठीक है। तूने झूठ बोला, ओके, प्रभु माफ कर दे, आगे से नहीं बोलूंगा, फ्री हो गए तुम। आगे तो नहीं बोलोगे तुम। आज चोरी होगी, आज माफी मांग ले, आगे से नहीं करोगे, फ्री हो गए तुम। पर व्यभिचार का असर तुम्हारी लाइफ में रहता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर हुआ, तेरी आत्मा पर इफेक्ट पिया, तेरे आत्मिक जीवन पर इफेक्ट पड़ा उसका। तुमने किसी को धोखा दिया, आज माफी मांग ली, ठीक है, फ्री हो गए तुम। पर जब व्यभिचार करते हो, दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती है, दुष्ट आत्माएं एंटर होती हैं। व्यभिचार एक स्पिरिट है, एक बंधन है। कई बार तूने देखा होगा, तूने लगता है मैंने गलती की। मैं आपकी लाइफ को नहीं समझ सकता है, इसके लिए मैं काउंसलिंग शुरू करूंगा, कुछ भी हम करेंगे आगे स्टेप, क्योंकि मुझे खुदा ने इस पे बिंदु पर रोक दिया है। जैसे विश्वास की सीरीज बड़ी थी, होली स्पिरिट टीचिंग की सीरीज बड़ी थी, मुझे लगता है खुदा इस बिंदु पर रोक के मुझे ज्यादा आगे लेके जाएगा कि लोग पूरी तरह से डिलीवरेंस पाए और खुदा की प्लानिंग उनकी लाइफ में जाहिर हो और वो ग्रेट बन जाए अपनी लाइफ में यीशु नाम में। ये चीजें आपको ग्रेट बनने से रोकती है, महान बनने से रोकती, आपको नॉर्मल रखती है मसीह जीवन में। तो अब आपको क्या करना है? ओके, आप पहले ये काम साइड पे करें। अगर कोई आप में से 3 महीने तक खड़ा रहा लाइफ में कभी पवित्रताई में, जिससे आप गिरना शब्द यूज करते हैं कि मैं नहीं गिरा, केवल होलीनेस की बात करेंगे, बाकी नहीं कि मुझसे गुस्सा हो गया, हस्बैंड पर हाथ उठा दिया मैंने हस्बैंड को, मुझसे गाली निकल गई, वो साइड पे करेंगे। एक ही बिंदु। ओके, क्या है? पहले व्यभिचार क्या है? गंदा देखना, किसी को फीलिंग के साथ, गलत फीलिंग के साथ देखना, उसके बारे में गलत विचार सोचना, हाथ से पाप करना, अपने शरीर से गलत पाप करना। आदमी का अपने ऊपर अधिकार नहीं, औरत का उसका अपने ऊपर अधिकार नहीं, इन दोनों का एक दूसरे पर अधिकार है। अपने शरीर से पाप करना ये व्यभिचार है। किसी के साथ रिलेशनशिप रखना, सोना लड़की के साथ, ये तो बड़ा व्यभिचार है। उसकी सारी स्पिरिट, सारे कर्ज श्राप तूने ले लिए। एक तो तुझे अपने हैं, तेरे ऊपर गरीबी का श्राप है, तेरे ऊपर एक्सीडेंट की स्पिरिट है, तेरे ऊपर डर का आत्मा है। ओके, 3 स्पिरिट से तू खुद ही लड़ रहे हो। तुम इस एक लड़की के साथ सो गए, गलत काम किया उसके साथ। ओके, उस लड़की के ऊपर जनरेशन कर्स है, फैमिली में एलर्जी का श्राप है, उस लड़की के ऊपर सुस्ती का आत्मा है, उस लड़की के अंदर, मैं जितनी भी स्पिरिट रख लो, समझ पा रहे हो, उस लड़की के अंदर जेलसी का आत्मा है, क्रोध का आत्मा है, वो सारी ट्रांसफर होगी। जैसे एक पति पत्नी, प्रभु के दास दासी, जब वो एक हो जाते हैं आत्मा में, उनके ऊपर सेम अनॉइंटिंग होती है। जब मैं पिछले संडे नहीं था, प्रभु की दासी ने मीटिंग ली। आपको कोई मिस तो नहीं किया? मुझे सच बोलना यार, नहीं किया ना? मिस छोड़ो, मतलब आपको सेम लगा, सच बोलना।
जिनको लगता है हाँ वो ऊंची आवाज से बोल रहा। ओके, समझ पाए आप? आपको नहीं लगा कि कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग था? सेम हीलिंग हुई, आत्मा के काम हुए, आत्मा से सुन के ले हैंड हुआ कि आज ले हैंड करना है सबके। ट्रांसफर होते गिफ्ट एक दूसरे पर। उनकी आत्मिक चीजें मेरे अंदर आई, मेरे आत्मिक गिफ्ट उनके अंदर गए। इसी तरह जब आप आत्मिक रूप में एक होते हैं, आपके अंदर वो मसा ट्रांसफर होता है। आप किसी अगुए से, मेंटर से जुड़ जाओ, उनका मसा आप में काम करने लग जाता है। सेम आप उसकी तरह काम करने लग जाते हो। आपका बोलना, हीलिंग, डिलीवरेंस, सेव का ब्लेसिंग, आशीषें, वैसे वो आपकी लाइफ में काम करने लग जाती हैं। इसी तरह व्यभिचार, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर ट्रांसफर होती। तो ये गलती तो कभी ना करना। ओ मुझसे रहा नहीं गया, मेरी वाइफ से मेरे साथ लड़ाई हो गई थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया पाप करने के बिना, इसलिए मेरा ध्यान किसी लड़की का मौका मिला मुझे और मैं उसके साथ सो गया, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे रिजेक्ट कर रही है, मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं दे रही, ओ मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने ये कर लिया, मैं फंस गया इस चीज में। शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। ओ मैं खवा रहा हूं, अकेलेपन की आत्मा ने मुझे तंग किया, रोज अकेला सोता हूं तो बेचार घूम गए और मैं पाप में गिर गया। तुझे कौन कहता है अकेलेपन में रहना? अरे चर्च आ जाओ फुल टाइम। मैंने ऐसी टीम को देखा, वो कहते हैं हम पाप में गिरते हैं, हम चर्च में फुल टाइम जॉब करेंगे, रहेंगे, सेवा करेंगे, हम पर ये अटैक नहीं होंगे, हम सेफ रहेंगे, आत्मिक क्रिया में रहेंगे। और सेफ हुए, वो बचाए गए, और उनका गिरना उन जैसा नहीं है जैसे दुनिया में लोग चर्च में आते हैं। समझ पाए आप खुद डिसीजन नहीं लेते। ओ मैं अकेलेपन में होता हूं, फिर शैतान बोलता है चल फेसबुक पे मैं 2-3 घंटे उठाता रहता हूं और अचानक से फिर गिर जाता हूं। अरे डिलीट कर दे। नहीं, फिर संडे की मीटिंग देखनी पड़ती है ना, फिर भजन सुनने होते ना, अमृत संधू मिश्र ने कौन सा अच्छा भजन गाया। मेरे ख्याल से तुम उस आत्मिक क्रियाओं से ज्यादा टाइम शारीरिक क्रियाओं के लिए फेसबुक पर वेस्ट करते हैं। अगर तुझे पता है आत्मिक क्रियाओं में केवल 1 घंटा मैं फेसबुक यूज करता हूं, पर शारीरिक क्रियाओं में टाइम वेस्ट इसमें मैं 2 घंटे कर रहा हूं, तो तुझे डिलीट करनी चाहिए। चर्च आके मीटिंग अटेंड कर लो, किसी के फोन पे अटेंड कर लो, फैमिली के साथ बैठ के लाइव मीटिंग देख लो एक फोन पर, बहुत कुछ हल है। पर शैतान भरमा के रखता है। अगर तुम छूटना चाहते हो, तुम्हें कई वक्त डिलीट करना पड़ता है इन चीजों को। मेरे फोन में यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, डिलीट है वो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बुरा देखने से बचने के लिए उसे डिलीट किया। मैं कहता आप मेरी टीम को पता होगा, मैं चर्च ही नहीं आता इन दिनों में, कोई ऑफिस वर्क के लिए नहीं, क्योंकि मैं क्रूसल मीटिंग कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? मेरा फोकस है। मुझे क्या लेना इंटरनेट पे क्या किसके साथ क्या हो गया, ये खबर आई, मेरे न्यूज के लिए, मेरे पास न्यूज के लिए टाइम नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्रूसेड करने के लिए, हजारों लोगों को वहां पर प्रभु के नाम से ब्लेस करने के लिए और है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। आपके पास लक्ष्य नहीं है, डिलीट करना है आज ही, जो आज कर सकते हो अभी। यूट्यूब अगर तुझे लग रहा है वो तेरे खतरे का काम है, तुझे लग रहा है ये कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मा बोलेगा, मेरा प्रीच नहीं आज काम करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आत्मा तुझे इतना टच कर रहा है अंदर से, मैं देख रहा हूं आत्मा में। मैंने देखा चंडीगढ़ जब मैं ले हैंड कर रहा था, मैंने टच करते देखा, मैंने फायर को बहती हुई देखा अपने ऊपर से, मैंने डिलीवरेंस होती हुई, उनकी लाइफ चेंज होती देखी। मैं ऑफिस में आया, प्रभु की दासी बोल रहे कि ऐसा नहीं कि हम मीटिंग कर रहे थे, अंदर से आत्मा लोग को छू रहा था, ऐसा फील हो रहा था। लोग कनेक्ट हो रहे थे खुदा के साथ, लोग जुड़ रहे थे खुदा के साथ, लोग डिलीवर हो रहे थे, छुटकारे पा रहे थे, व्यभिचार निकल रहा था, नशे निकल रहे थे, अविश्वास जा रहा था उनकी लाइफ से, आत्मा उनके जीवनों को बदल रहा था। आपको लक्ष्य लेना है, अपनी होलीनेस के लिए सीरियस। वो फोन तुझे भरमाता है जब तुम निराश होते हो, ओह मैं निराश हो गया, मेरे बैंड नहीं आए, मैं दुखी हो गया, आज फिर मुझे जॉब नहीं मिली, बॉस ने मुझे ये बोल दिया, आज सुबह से बैठा कोई कस्टमर नहीं आया, मैं दुखी हूं, निराश हूं। घर आए भाई बोल रहे अजी पानी छोड़ो मुझे, मैं अकेले में रहना चाहता हूं। क्यों? उदासी को मौका देना चाहता है, कोई उदासी की आत्मा तेरे अंदर घर कर जाए।
नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूं अपनी उदासी के समय। अकेले मत हो। अकेलापन आपको गिराता है। जहां भी तुम लाइफ में अकेलेपन में हो, कनेक्शन तोड़ दो। मैं सोऊंगा तो अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, ब्रदर के साथ। शैतान को तुम मौका नहीं दे पाओगे यीशु नाम। कुछ डिसीजन तुझे खुद लेने पड़ते हैं जब तक तुम फ्री नहीं हो। जब तुम फ्री होगे, चाहे आईफोन रख लो, लैपटॉप रख लो, मतलब केबल टीवी पर बड़े से बड़े गंदे चैनल को रखो, पर तुम वहां पर रुकोगे ही नहीं। तुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा ये गंदे चैनल है, मुझे केबल टीवी में ये चैनल हम सिलेक्ट करें, ये तुम हो, हमें क्या मतलब हो उन चीजों से। तुम्हें पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। तुम्हें पाप से एक टाइम होता है तुम पाप से दूर रहते हो, एक टाइम होता है तुझ पे ग्रेस आ जाती है कि ये चीजें तेरे सामने तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लेवल तक खुदा आपको लेके जाएगा इस अक्टूबर महीने में यीशु नाम में। वो ग्रेस खुदा आपको देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या तुम सीरियस हो पवित्रता में खड़े होने के लिए? बाकी सब चीजों को भूल जाओ, एक ही फोकस रखो। क्योंकि जिस दिन तुम पवित्रता से बाहर आते हो, तुझे गुस्सा आना शुरू होता है, तुझे गलत तरीके से पैसे कमाने को मन करता है, चोरी करने को, तुम्हें जेलसी आनी शुरू होती है, नफरत होती है, तुम शरीर की सारी क्रियाएं करने लगे। इसका मतलब शरीर की क्रियाएं बाकी साइड पे कर दो, एक ही फोकस रख लो। मुझे पवित्रता में खड़ा होना है और मुझे डालनी है आने वाले समय पर्ची में। 1 साल तक खड़ा रहा पास्टर, मैं इंतजार करूंगा आपकी उस पर्ची को पढ़ने का और खुदा का थैंक्स करने के लिए। जिस दिन तुम 3 महीने में खड़े होगे, अपनी पर्ची डाल देना और मैं लिखूंगा अपनी कॉपी पर कितने लोग प्रभु, मैं प्रीच करता जाऊंगा, ले हैंड करता जाऊंगा, तेल लगा लगा के आपके सिर पर फ्री करूंगा, पर मुझे वो पर्चियां बढ़नी चाहिए। पास्टर में अक्टूबर में प्रेयर की थी आपने, अक्टूबर 1 तारीख को फ्री हुआ था, उसके अक्टूबर से पहले गलतियां की थी। प्रभु बोझ लेके पहले एतबार गया, उसके बाद किया नहीं। पहले एतबार 1 तारीख 1 अक्टूबर से मेरी अकाउंटिंग शुरू होगी। अक्टूबर पूरा निकल गया, नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर पूरा निकल गया और जनवरी में आप वो पर्ची डाले 3 महीने वाली और मैं कहूं थैंक यू जीसस, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, तूने मेरे गले की उस पुकार को पूरा किया। मैंने कहा ये मिस करने का टाइम नहीं। अक्टूबर महीने एक भी मीटिंग और एक ले हैंड से पर डिपेंड ना रहो कि आज चलो ये बीमारों के लिए ले हैंड होगा, आज यहां ले हैंड जाऊंगा, चंडीगढ़ ले हैंड हो रहा है जाऊंगा, फिर ले हैंड हो रहा है जाऊंगा। मैंने बार बार ले हैंड लेके व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा पाया है। मिस कभी भी होता था, 3 घंटे बच जाते थे लाइन में लग के और बारी आने में टाइम लगता था कि कब प्रभु के दास आए। उधर घर में पूरी डांट की चिंता, लेट हो रहे हैं चर्च में, कोई बात नहीं डांट खा लेंगे, मेरे लिए छुटकारा कीमती है और खुदा ने मुझे दिया। जब बार बार मेरे स्पिरिचुअल फादर के पवित्र हाथ मेरे ऊपर आए तो अपवित्रता की आत्मा मुझे छोड़ के गई और मैं खड़ा हुआ और उसके बाद मैं अपनी बुलाहट में खड़ा हुआ और वरदानों के साथ खड़ा हुआ। लेहैंड आपको फ्री करता है। आज लेहैंड लेके तुम 1 घंटे के बाद पाप नहीं कर सकते, 1 रात तक, 1 हफ्ते तक पाप नहीं कर सकते। उसमें तुम प्रेयर में रहोगे, उसका असर और बढ़ जाएगा। डिलीवरेंस कई बार काउंसलिंग नहीं होती। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो अपनी स्टोरी उसने बताई, मैं स्टोरी के विषय में काउंसलिंग देने लगा। प्रभु कहता नो चुप, काउंसलिंग नहीं चाहिए, इसे हाथ रख, कमांड कर, डांट इसकी आत्मा को, फ्री कर इसे और भेज। मैंने डांटा, मगर जा। आपको समझ आई कुछ? कई चीजें ले हैंड और प्रेयर और फायर से आपकी लाइफ से जाती, कई चीजें प्रीच से आपकी लाइफ से जाती। कोई मीटिंग मिस ना करना। वेडनेसडे हो सके, संडे हो सके, कोई कहीं आए मीटिंग, ऑनलाइन हो कोई प्रीच। ये अक्टूबर महीना सीरियस होके जो जय पाएगा वो अधिकारी होगा कुछ काम का परमेश्वर की ओर से। मेरे पास वचन है, मैं आज मीडिया टीम को बोल रहा, मैंने कहा पता नहीं चंडीगढ़ में जाके मुझे क्या हो जाता है। पिछली बार चंडीगढ़ गया था, होली स्पिरिट टीचिंग की सीरीज लेके आ गया,
कि आज होली स्पिरिट का सेकंड पार्ट होगा, और 20, 21, 22, 23 तक वो चली। हालेलुया। चंडीगढ़ में हम आराधना करने जाते हैं, खुदा की स्तुति करने जाते हैं और दीवाने हो जाते हैं, और खुदा आवाज देता है और हमें भेजता है कुछ खास कार्य के लिए। हालेलुया। ओ जीसस, तारीफ करो परमेश्वर की। वो प्रेज एंड वर्शिप। तो समझो एक बात को ध्यान से, आपको सीरियस होना है इस महीने। तो अगर आप में से कोई रहा है ऐसा, तो वो आज पर्ची डाल के जाएगा। दिखा के डालने की जरूरत नहीं है, मैं डाल रहे हैं 3 महीने वाला समझोगे, मैनू 6 वाला समझोगे, साल वाला नहीं, बस चुपके से डाल जाने, एक बॉक्स लगा देंगे। हाँ ओके, सिर्फ यही लिखना है। अगर 2 महीने 28 दिन थे तो 3 में पर्ची ना डालना है, समझ गए ना। दोबारा से आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। जब मैं जिम लगाता था, मेरे पास लक्ष्य होता था। मैं बेंच प्रेस लगाता था कि आज मैंने 80 किलो उठाया, मुझे होता था आज फिर जिम जाना। मुझे इतना जिम का शौक था ना, जल्दी आए ना, और मैं 4 बजे खड़ा हो जाता जिम के बाद, अगर 4:30 खुलना है। इतना शौक जिम का। बार उठाना, आज 80 था, आज 82 की, आज बेंच प्रेस है। हफ्ते बाद आया टाइम, 5 दिन बाद, आज 82 उठाना है। और वो लक्ष्य मुझे मजबूर करता था कि मैंने पाप में नहीं गिरना। अगर मैंने गलत देखा, गलत किया, तो मैं उस बार को नहीं उठा पाऊंगा। मैं 65 मसीह उठा पाऊंगा, 85 की, 82 की तो बाद की बात। और 60 केजी में मैंने 1 क्विंटल उठा दिया था कंपटीशन में। हालेलुया। और ये मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं मान लो, ये मेरी वो कंपटीशन की मेरी टेस्टिमनी अगर मैंने देता, अगर मेरे उससे मैं आज चलता होता, तो उसमें क्या बोलता था? मैं एक ही चीज बोलता, मैं संसार से दूर रहा अपनी अभिलाषाओं से, इसलिए मैं जीत पाया इस चीज में। हालेलुया। मैं कभी नहीं जीत पाता था, पर जब जिम लगाते लगाते मसीह में आ गया, तब मैं 80 से 1 क्विंटल तक कब पहुंच गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं पवित्रता में रहता था और मेरा शरीर भी ताकत में रहता था। मैं खुल के बोलूंगा आज, क्योंकि आपकी डिलीवरेंस ऐसे ही होगी। एक दिन मैं फॉरेन में गया और पास्टर से बोलकर मैं जूत में मिनिस्ट्री करता हूं, और जूत फ्री होते हैं, और आप देखो ज्यादा जूत नजर आएंगे चर्च में, क्रूसेड में देखोगे आप। तो मैंने कहा क्योंकि अगर सियाने पास्टर से एक जूत बात करेगा तो वो खुल के बात ही नहीं कर पाएगा। पास्टर 95 का है, जहाँ 85 का है, जहाँ 65 का है, तो एक तो वो शर्म के मारे बातें नहीं कर पाएगा। दूसरा अगर करेगा तो पास्टर समझ नहीं पाएगा अभी, क्योंकि वो उस आज के टाइम को हो सकता है वो ना समझ पाए, क्योंकि आज के समय वो संसार में नहीं है। वो उस समय था, उस समय जब सीढ़ियां चलती थी। वो अभी नहीं है कि अब जब 4G आ गया है, ना ही उसकी अभी वो अभिलाषा से उसे लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वो अभिलाषाएं वैसे खत्म हो चुकी। तो ये मैं चीज बोल रहा हूं, जैसे मर्जी समझे, प्रभु उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष करे। जो वो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने स्थिर होकर चर्चे बना दी बड़ी बड़ी, आज अपनी लाइफ में काम किए सालों की मेहनत में, वो हमने अभी नहीं किए। हर एक की अलग अलग कॉलिंग है। पर मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि मैं खुल के बोलूंगा, आप फ्री हो। आपके पास एक सोच के देखो, एक गोल्ड मेडल लेने वाला, दौड़ने वाला, चाहे वो मसीह में नहीं है, आप मानते हैं वो व्यभिचार में कम गिरता होगा? मानते कितने लोग सहमत है? उसने पता मैं पाप में गिरा, मेरे सारे विचार, मेरे सारे नेगेटिव होंगे, मेरे शरीर में बल नहीं रहेगा और मैं पास नहीं हो पाऊंगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है, पहलवान जो अपनी मेहनत करता है उसका लक्ष्य होता है कि मैंने इनाम पाना है। एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए एक पहलवान संसार से अलग रहता है। तूने जो एक मुरझाने वाला नहीं, स्वर्ग का मुकुट पाना है, तुझे कितना संसार से अलग रहना चाहिए। एक जिम में एक बेंच प्रेस लगाने वाला व्यक्ति जो जिम से प्यार करता है, पाप से दूर रह रहा है, तो तुझे कितना दूर रहना चाहिए कि जिसने स्वर्गीय धन पाना है, जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं, जो सदा तक रहेगा तेरे लिए। आप समझ पाए कुछ? मेरा बिलीव है मैं आपको बहुत कुछ दे पा रहा हूं। अगर आपका आमीन ऊंचा होगा तो आप बताएंगे यस। पवित्र आत्मा आपको डिलीवर कर चुका है किसी को।
मैंने कहा अगर ये स्पिरिट गई, मेरी बार बार क्रूसेड में बोलने की आदत है कि तुम 3 महीने पवित्रता में चले गए, तेरी डिलीवरेंस हो जाएगी। जिस चीज से तुम छूटना चाहते हो, मुझसे ये होता है, वो होता है, झूठ बोला होता है, ये होता है, वो होता है, पति से नहीं बनती, गुस्सा आ जाता है, ये होता है, वो हो जाता है, फैमिली देख के मुंह बोल हो जाता है। मैंने स्पिरिचुअल लोगों को प्रॉब्लम में देखा, पास प्रेयर करना, सास दे अगे बोल हो जाता। मैं कहता तू इन्नी आत्मिक है, कुछ की करिए जी, कमी है ना, बोल हो जाता, लड़ हो जाता, पति से लड़ाई हो जाती। खड़े होके देखो पवित्रताई में, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा 3 महीने। हालेलुया। 3 महीने तुम पवित्रता में खड़ोगे, तेरी डिलीवरेंस हो जाएगी। चाहे वो बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, पाप का आत्मा है, श्राप है, एलर्जी है, क्या है मसला तेरा, क्या अटैक तेरे, बिजनेस नहीं चलता, जॉब, कुछ भी है तेरा मसला, 6 महीने खड़े हो गए, तुम खुदा की गॉड प्लान को जान जाओगे, किसके लिए खुदा ने तुझे चुना है। 1 साल तक खड़े रहे, तुम खुदा के उस गॉड प्लान के लिए वरदानों से भर जाओगे। जिस गॉड प्लान के लिए तुम चुने, तेरे पास वरदान होंगे उस गॉड प्लान की ओर बढ़ने के लिए, गिफ्ट होंगे तेरे पास। हालेलुया। मैं इंतजार करूंगा तेरी उस चिट का। झूठ मत बोलना मेरे सामने। अगर तुम कभी लाइफ में 3 महीने पवित्रता में खड़े रहे हो, आप सोचते हो क्या ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। मैं भी यही सोचता था अपनी लाइफ में, क्या ऐसा हो सकता है, मैं भी यही सोचता था। बाइबल में क्या, मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के पास जाएं, उसकी संगति में रहें, जो चंडीगढ़ बताया था, परमेश्वर ने आपको संगति में बुलाया, संगति में उसने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया, पवित्र होने के बाद उसने आपको बुलाहट जाहिर करने के लिए बुलाया है, बुलाहट के बाद उस बुलाहट के लिए वरदान देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर से संभव है, मनुष्य से तो नहीं। बिना प्रभु की हजूरी में रहे नहीं, नो, गिर जाते लोग। किसी भी फील्ड में वो जाए, चाहे उनके पास लक्ष्य है, मैंने गिरते हुए देखा, चाहे वो कम गिरते होंगे पर गिरते हुए देखा। हालेलुया। तो कहता है अगर मुरझाने वाले गिफ्ट के लिए वो अपने आप को संसार से अलग रखता है, दुनिया से अलग रखता है। एक डॉक्टर बनने से, प्रभु की दासी के बताते कि हम कैसे हॉस्टल में रहते थे, अपनी फैमिली से दूर, फैमिली ने पीछे त्योहार मनाने, कब कोई भी कुछ होना, हमें छुट्टी नहीं मिलनी, हमने पढ़ाई में पूरा दिन रात बिजी रहना। आपको डॉक्टर पैसे कमाते तो नजर आते, जब आप हॉस्पिटल में जाते, बड़ा बढ़ता डॉक्टर, बड़ा शैल लांदा है। आपको ये नहीं पता उसने 5 साल अपने परिवार से अलग रहा, सारे फेस्टिवल से अलग रहा, अपनी मैरिज, अपनी घर की पार्टी, अपने बच्चे का कोई खास प्रोग्राम स्कूल का मिस, पता नहीं क्या क्या उसने डॉक्टर बनने के लिए मिस किया। आपको उसकी मेहनत नजर नहीं आती, आपको उसकी ब्लेसिंग नजर आती है। इसी तरह मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, पवित्रता में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जिस दिन आप पवित्रता में मेहनत करोगे, कल आप उसका रिजल्ट इतना देखोगे कि लोग आपसे जलेंगे। आपकी आशीष इतनी बड़ी होगी, आप दुनिया में दिखाएंगे नहीं। आपको पता, अगर ये मैं आशीष दुनिया में शो करूं, दुनिया जलेगी मुझसे, दुनिया जलेगी मुझसे। आप इतने ब्लेस्ड होंगे अपनी लाइफ में। मैंने कहा आप इतने ब्लेस्ड होंगे, आप कहेंगे मैं अगर आशीष दिखाऊं लोग जलेंगे, और जलन के मारे खुदा से श्रापित होंगे, तो मुझे क्यों दिखानी है, मैं आशीषित हूं, ठीक है, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। इतने तुम ब्लेस्ड होंगे होलीनेस के बाद। तो आज के लिए मैं इसी बिंदु पर रुकूंगा। मैं कोई बाइबल वर्सेस मेरे पास है, पर जो आत्मा, मैं आत्मा पर निर्भर होता हूं कि आत्मा तू वो काम कर जो तू चलाता है, मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। जो बाइबल वर्सेस है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि परमेश्वर वायदा करता है आपको पवित्रता में खड़ा करने का। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगा वो प्रोफेटिक वर्ड स्क्रीन पर। तो आपको आज से पूरा अक्टूबर महीना पवित्रता के लिए लड़ रहे हैं। मैं प्रीच करूंगा, ले हैंड करूंगा बार बार, जब से अगुवाई करेगा आत्मा, क्योंकि ये खुदा ने काम दिया है तो काम तो होना ही आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत। तो
तो ये अक्टूबर महीना कलीसिया के लिए है, चर्च के लिए है, तो आपको कोई मीटिंग मिस नहीं करनी। सीधा बोलता हूं, आज से शुरू होती है आपकी टीचिंग। तो आज आप इसके विषय में काम करेंगे। प्रभु आपके साथ है, आपको छुटकारा देने के लिए। मैं नहीं जानता आगे दिनों में और आज की मीटिंग प्रभु की क्या इच्छा है, पर ऐसा फील कर रहा हूं कुछ डिफरेंट योजना है खुदा की आज के दिन के लिए। ओके, ये प्रोफेटिक वर्ड आपको याद रखने, ये फेसबुक पर डाल दो टीम। सबसे पहला प्रोफेटिक वर्ड, अक्टूबर महीने के लिए, जैसे वसंत ऋतु में फिर से सूखे पेड़ पर हरियाली आनी शुरू होती है, वैसे ही आपकी ऋतु आ चुकी है जिसमें परमेश्वर आपको मजबूत करके खड़ा करेगा यीशु के नाम में। ओके, जिसमें आपको अलर्ट रहना है वो ये है, अक्टूबर महीने में पवित्रता में खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ये हिदायत है जिसको आपको फॉलो करना है। अक्टूबर महीने खड़े रहना, तो आज से ही फैसले ले लेना। ऐसा ना हो कि तुम आज से ही फैसले लेना, क्योंकि मैं जनवरी में आपका इंतजार करूंगा कि आप दे पाए अपनी गवाही। तो जिनकी गवाही बनेगी वो अपनी गवाही देगा, जिनके अटैक खत्म होंगे वो स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज हम लेंगे, जो इस गवाही के लिए होगा, खड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको फ्री करेगा, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। और आज के जो टॉपिक है उससे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। टॉपिक भी स्क्रीन पर दे दो। व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा आज का टॉपिक है, जिसके विषय में मैं आपको खुल के प्रीच कर चुका हूं और आपकी आत्मा तक ये बात जा चुकी। विश्वास करो कि तुम पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे। इसके विषय में कुछ खुदा ने कुछ वचन दिए मुझे कि विश्वास करो कि तुम पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे। आपको बिलीव करना है कि आप पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे। आप केवल ऐसे बिलीव करो कि आप बिलीव, मैं आपको बोलता हूं, आपसे पूछता हूं क्या विश्वास करते हैं, अंदर से बोलना। जो प्रेजेंस, जो वचन में आपको प्रेजेंस महसूस हो रही है, जो प्रोफेटिक वर्ड है, आपने ऊंचा आमीन तो बोला कि आत्मा से आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ, क्या विश्वास करते हैं कि आप पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े होने के लिए आज कृपा को रिसीव करोगे? क्या विश्वास करते हैं पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे? ओके, इसी विश्वास पर खड़े रहना। मैं विश्वास करता हूं, चाहे आज तक आपको बिलीव नहीं हुआ कि मैं खड़ा हो सकता हूं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। शारीरिक रिलेशनशिप में भी कम रहो, पति पत्नी भी थोड़ा सा, ताकि जो आप, लेकिन कुछ समय के लिए तुम अलग रहो, ताकि जो तुम प्रार्थना में तुम्हें समय मिले और तुम जो बातें आंखों ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं, वो बातों को तुम जान पाओ। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी तक नहीं जानता, ताकि जो तुम अक्टूबर महीने को स्पिरिचुअल रीति से ले पाओ अपनी लाइफ के ऊपर कुछ, बहुत कुछ। पवित्रता में रहो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप पाप नहीं है, पर अगर तुम इसमें ज्यादातर रहोगे तो तुम्हें प्रार्थना का कम मौका मिलेगा और तुम ज्यादा डीप नहीं जा पाओगे प्रभु में। गलती नहीं है, पर डीप जाने के लिए कुछ समय के लिए समर्पण, सेल्फ कंट्रोल आपके लिए जरूरी है। ये बाइबल सिखाती। क्या आप तैयार है मेरे साथ इस वचन को फॉलो करने के लिए?